आसन अकमल इंसान की अज़मत और तौकीर को अल्लाह ने बयान फरमाया और फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हारी खिलकत का इंसानियत कोई मकसद नहीं मगर मेरी इबादत है। इसका मतलब है हमारी खिलकत का मकसद इबादत है। आबिद की सबसे आसान तारीफ ये है, बिल्कुल आसान, अगर जिस पे लफ्ज़ अब पे बयान किया जाए तो अशरा भी थोड़ा है, लेकिन मैं एक लफ्ज़ में सरकार बयान करना चाहता हूँ। मेरे दुआ गो तशरीफ़ फरमा है, बंदा एक सांस भी अपने मालिक की मर्जी के बगैर न गुजारे, कुरान की ज़ुबान में उसको अब्द कहा जाता है। पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक बिस्मिल्लाह। बंदा अल्लाह के हुजूर उसका बंदा बन के रहे। आपकी तवज्जो को हासिल करने के लिए मैं एक बार जुमले को फिर कहता हूँ। मेरे उस्ताद और मुकर्रम फरमाया करते थे कि बंदा बंदियां दे विच बंदे दा पुत्र बन के रवे, उसको अब्द कहते हैं। बंदे की आसान तारीफ यह है कि अल्लाह भी राजी हो और उसकी मखलूक भी राजी हो। दो सरकार तमीद खत्म, बात शुरू हो गई है। हमारी खिलकत का मकसद सरकार इबादत, अब्द होना, ये हमारी खिलकत का मकसद है। मेरे मालिक हमको तूने बनाया है इबादत के लिए। तेरी दरगाह में सवाल करते हैं, बता तूने 14 को क्यों बनाया है। मेहरबानी करे जनाब, मेहरबानी करे। जड़े बंदे अगे बैठे हो हाथ बन के, आप पे ज्यादा हक होता है, आप ज्यादा दुआ फरमाएंगे तो पिछले भी शामिल हो जाएंगे। जो नजदीक होते हैं मेहरबानी कीजिएगा, आप मोहब्बत करेंगे। को हूँ हाँ को दादूद अशरा इख्तितामी मराहल में जा रहा है, मजालस का रश है। हुण इम्तिहान देने का टाइम नहीं, तो मजलिसां सुना लिया ने, हुण तुहाडी दुआ दे ताले बन। मालिक हमको इबादत के लिए बनाया है, तू बना, तू बता कि तूने 14 को क्यों बनाया है। मैं अगर अपनी ज़ुबान से कहूँ तो मेरी बसात नहीं है, किसी मुबल्लिग मुफस्सिर मुज्तहिद की ज़ुबान से कहूँ तो औकात नहीं है। मालिक ने फरमाया तुमको इबादत के लिए बनाया है, 14 को इसलिए बनाया है कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़खलक़ तो खलकन, मैंने चाहा कि कुछ को खल्क करूं, लिकै ओ रफ, ताकि मेरी पहचान हो जाए। जुमला मैं हूं ना खड़ना, हमको बनाया है अपनी इबादत के लिए, 14 को बनाया है अपनी पहचान के लिए। मेहरबानी करो जनाब, मेहरबानी करो जनाब। बिस्मिल्लाह। हैदरिया यह मजलिस शब्बीर है, सरकार जानते हैं कौन किस नीयत से बैठा है। बात अच्छी लगे तो मेरे ख्याल से खतीब के रुतबे कमाल शोहरत से हट के उसको दुआ जरूर करनी चाहिए। खुदा शाहिद है कि जब अल्लाह से ये सवाल को बाबा कासिम शाह जी इबादत के लिए, 14 को अपनी पहचान के लिए, हूँ मैं देखना है हाथ थल्ले किधर रह जाता है। 14 को अपनी पहचान के लिए क्या मतलब? अल्लाह चाहता ये है, देखते इनको जाओ, पहचानते मुझे जाओगे। कभी खुश कभी गम, कभी नाराज कभी राजी, कभी खादा कभी बीमार, कभी से। ये कैफियतें हैं, ये हालतें हैं, ये मखलूक में होती हैं, खालिक में नहीं होती हैं। मेहरबानी फरमाया जनाब। सरकार कैफियतें हालतें मोहतरम शाह जी मखलूक में हैं, खालिक में नहीं होती। मालिक फिर कैसे पता चले कि तू राजी कब होता है, नाराज कब होता है? कल जुमला अर्ज कीता है, तफसील करना। तू राजी कब होता है, नाराज कब होता है? फरमाया मेरी पहचान है 14 से। ना बोले दुख लगेगा। इतनी सोहनी गल की थी, फिर बंदे अल्लामा इकबाल बन के बह गए ने। मालिक फरमाया मेरे तारफ, मेरी पहचान 14 से है। इनको देखो, जिस पर ये राजी हैं उन पर मैं राजी हूं, जिन पर ये नाराज हैं उन पर अल्लाह राजी नहीं। मेहरबानी जनाब, बहुत प्यारी तवज्जो सारे जी। हैदरी मजलिस शुरू हो गई जनाब, बहुत प्यारी तवज्जो जनाब। अल्लाह लायक इबादत, ये उसकी पहचान के लिए। चलो मैं कुछ कन्फ्यूजन दूर कर देना। सरकार आले मोहम्मद की खिलकत अव्वल जो है, जो सादर अव्वल हैं, अल्लाह ने इनको अपने नूर से बनाया अपनी पहचान के लिए। ये जो फरमाते हैं ना कि ये हिदायत के लिए आए हैं, ये वजह बेइज्जत है। एडी औखी गल होगी है, चलो आसान कर देंगे। सरकार इस लिबास में जो भेजा है उसने, ये हमारी हिदायत के लिए।
नूर की हालत में हूं तो उसकी पहचान है, हाय हाय, इस हालत में हूं तो हमारी हिदायत है। इसका मतलब है अली विलायत के रूप में हो तो उसकी पहचान होता है, इस रूप में हूं तो सजदा करके बताता है। जिसको अली सजदा करता है वो अल्लाह कैसा होगा। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब, बेटी औखी गलते बोले हो, मिलके बोले हो हैदरी। मेहरबानी मेहरबानी जनाब। उसकी पहचान इनके जरिए से, उसकी पहचान इनके जरिए से। मजलिस होने शुरू की, बाबा जी दुआ फरमाए खास एक लफ्ज़ का, इससे एक जुमले के मरकज़ महवर पे ही आज से गुफ्तगू करनी है, थोड़ी मोहब्बत फरमाए। उसकी पहचान ये कराएंगे कि वो क्या है, ये कराएंगे, ये बताएंगे कि उसकी इबादत कैसे करनी है, ये बताएंगे कि उसको सजदा कैसे करना है। मेरे पास है जनाब, ये बताएंगे कि उसको वो माबूद है, उसकी इबादत कैसे करनी है। हक रखे दो बंदा इतनी गल सुन के तो फिर भी सिर हिलावे। सरकार ये बताएंगे कि उसको माबूद में ऐसा ताल्लुक है जेड़े बंदे नहीं बोल सके। ये जो पैगंबर ने फरमाया अन्नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब अज़िक्रो अलीयुन इबादा, चेहरा अली का देखो इबादत उसकी है। जिक्र अली का करो इबादत उसकी है। इसका मतलब है इनकी ताजीम करना उसकी इबादत, उसकी इबादत करना इनका हया है। सरकार इनकी ताजीम है। मेरे मालिक इबादत और ताजीम का कोई तू ही नमूना दिखाना। फरमाया इबादत का नमूना मेरा रसूल है। मेरे पास देखो जी, इबादत का नमूना मेरा रसूल है। मैं अपने दिल न शहजाद जी जुमला फजैल दा हुण आखूंगा तो मजलिस हुण शुरू करूंगा। 10 मिनट गुजर गए ने, खुदा शायद है बंदा समझ के सोच के ना बोलिया। सैयदा जाने तो बंदा जाने। मालिक ने फरमाया मैं ही बताऊंगा कि इबादत और नमूना क्या है, ताजीम का नमूना क्या है। वो कायनात की अफजल मस्जिद नबवी, कायनात का अफजल इबादत गुजार पैगंबर, अफजल हालत सजदा पैगंबर, सजदे में पुष्प हुसैन आ गए। जड़े बोल सकते हो, जड़े बोल सकते हो हैदरी। मेहरबानी फरमाया पैगंबर सजदे में, सरकार पैगंबर सजदे में पुष्प हुसैन, पैगंबर सजदे में पुष्प हुसैन। अद्धे मजमे में नाम ही आउंदे ते फिर मेरे नाल ज्यादती हुई ना अपना समझ के। पाका ने मिंबर ते वजू खलोता सैयदा के शिकायत करने का मखदूमा तुहाडी वकालत की ते बंदियां मैनूं शाबाश भी ना की, हद हो गई है। फरमाया पैगंबर सजदे में पुष्प पर हुसैन। उलमा फरमाते हैं 3 बार नहीं, 7 बार नहीं, 70 मरतबा पैगंबर ने तस्बीह पढ़ी। इबादत भी जारी है, हुसैन की ताजीम भी जारी है। कोई मेहरबानी तो करो जनाब। नारे की सदा थोड़ी है, नारे की सदा थोड़ी है। बहुत पछताएगा वो बंदा कब्र में जो यहां नवाब बन के या अली नहीं कहता। सरकार पूरी जल्दी जनाब हैदरी। सरकार मैं अर्ज कर दूं, सुबह ऐलान हो, सुबह ऐलान हो कि बैंक कर्जे माफ करता पिया तो यहां जिन्हों के पैन डबल करता पिया, उस लैन में मैं सब तो अगे होवां। तुसीं ते नेक लोग हो ना, तुहानूं ना पैसों की लोड़ है। वो लोड़ तो सानू भी गड्डी भजा भजा मर गए, तुहानूं तो किसी चीज़ की लोड़ नहीं ना। सवेरे ऐलान हो सरकार कर्जे माफ, पैसे डबल। कसम शाह जी मैं सब तो अगे होवां। इस वास्ते सौखा काम केड़ा है, हद हो गई है। बंदे डबल करें तो इतना यकीन है अल्लाह या अली डबल करे तो क्यों कहने से शर्माते हो। अल्लाह घर आबाद फरमाए, अल्लाह इज्जत अता फरमाए। हुण रल के बोलो हैदरी। ना शर्माए, या अली कहने से शान कम नहीं होती ना रुतबा घट होता। तो यह भी कोई नहीं मैं बारी आख्या तो होरे ओदी बारी ना आखण होवे। ये इसमें आजम है। मेहरबानी फरमाओ, बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया जनाब। इबादत भी जारी है, गल बोलते नहीं कि जनाब अल्लाह घर आबाद फरमाए। हुसैन की ताजीम भी जारी है। बाबा जी जल्दी बोलो। इबादत भी जारी, ताजीम भी जारी। एक बंदा आंदा है तो 7000 बंदा वेंदा है। मैं कला खलोते हैं तो 7 भी नहीं वेंदे।
मेहरबानी करा करो, खुदा की कसम ऐसी बात में सरकार जिगर लगता है, टाइम लगता है, तब जब ये बातें आती है आले मोहम्मद तब खैरात अता करते हैं। अल्लाह की इबादत भी जारी है, हुसैन की ताजीम भी जारी है। बंदा शिया हुए मां दी झोली तो मजलिस चाण लगा हो भाई गुलाम अब्बास ओ चुप रहा तो शिकवा है, कोई न्याय आया तो मेरा मेहमान है, सलाम है, इज्जत है, तकरीम है, उसका बड़ा बुलंद मर्तबा है। शिया बंदा चुप किया दुख लगेगा। सरकार अल्लाह की इबादत भी, हुसैन की ताजीम भी। बाबा जी हुसैन मर्जी से उतरे हैं, पता चल गया जिस हुसैन की ताजीम अल्लाह की इबादत के बराबर हो वो हुसैन खुद कैसा होगा। अल्लाह खार आबाद फरमाए, अल्लाह नस्ल आबाद फरमाए। बिस्मिल्लाह हुसैन मर्जी से उतरे, इबादत का नमूना भी सरकार, ताजीम का नमूना भी, उसकी इबादत भी जारी है। हाय हाय आले मोहम्मद की ताजीम भी। अच्छा हर मौलवी ये कहता है, हर फिरके का, हर मसलिक का, कि जब आप इबादत करें तो इबादत में खुशू व खुजू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुशू एक राड़ के वरना की खुशू खुजू, खुशू की बात कल कर लें, खुजू किसे कहते हैं? सरकार पूरी तो मुझे फरमाए तो हुणे लुत्फ आ जाना, तो मेरा नतीजा विखने सदा जी खुजू किसे कहते हैं? अपने कार च खलो के इन्नियां दुआवां लेना मालकां दा तरस ही है ना, तो तुहाडी शफीक ही है ना। मेहरबानी फरमाए खुजू किसे कहते हैं? देखना मेरी तरफ जना, कहते हैं जब अल्लाह के हुजूर बंदा खड़ा हो तो अल्लाह के अलावा किबला दूसरे का ख्याल ना आए। बंदा अल्लाह के हुजूर खलोते हुए तो दूसरे का ख्याल आवे ही ना। ये बात मैं और आप दर्क नहीं कर सकते। साडे ते ख्याल ही तां शुरू होंदे ने जब नमाज च खलोने आ, और कख नहीं ते जुत्ती ना चकी जाए, डगर भुखे, दुकान खुली, गाहक चुर गया, सारे ख्यालात नमाज में। इत्थे दात दे बनती है, खुदा की इज्जत की कसम है, अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना करीम है। फिर आखा सरकार अल्लाह कितना करीम है, तुहाडी कबूल है, दात भी तुसीं ही देनी है। अल्लाह कितना कबूल है, करीम है। अल्लाह कहता है कि तुम ख्यालात रख के भी अगर नमाज मोहम्मद वाले मोहम्मद की मवद्दत से पढ़ोगे ना, मैं फिर भी कबूल कर लूं। समझ आ गई है जिन्होंने समझ आने से आ गई है, हाथ ऊंचा जाके बोलो हैदरी। तो ख्याल भी कबूल, ख्याल नहीं आता तो 14 को सरकार अगर दूसरा ख्याल तौहीद के अलावा नहीं आता तो किसको? फंस गए, फंस गए सेरा ला के। सदा जी मजमा फंस गया दाद दे के, ख्याल नहीं आता मेरे पास जनाब, किन को? 14 को। जब ये अल्लाह के हुजूर होते हैं तो दूसरा ख्याल नहीं आता। गेट बंद कर लेना है, थोड़ा पुत्र अजीज जान ता देना है मेरे नाज मुक्त। अगर खुजू इस बात की दलील है कि तौहीद के अलावा कोई ख्याल सरकार नहीं आए, जब हुसैन पुष्ट पे थे क्या पैगंबर को ख्याल था? थोड़ा मोड़ ही को नहीं सुनने थे, थोड़ा मोड़ ही को नहीं सुनने थे। मेहरबानी तो करो जनाब पिछले बंदे। जब पुष्ट पर थे क्या पैगंबर को पता था कि मेरी पुष्ट पे कौन है? शेर ते हलाओ बाबा तो फैल जाइए। पता था कि नहीं पता था? सरकार पता था तो 70 मरतबा पड़ी, पता था ना। मैं लफ्ज खड़गा खुदा दी इज्जत कसम कसम शाह जी, जितने सादात तशरीफ फरमाओ मोहम्मदीपुर दे मेरे वीर भाई बुजुर्ग, अगर चोली भी दुआवां ना भरो ना तो जुमला इमाम हुसैन दा बड़ा है, जो दोगे मोहब्बत समझ के कबूल करना दा मैं जिगर तुहाडे अगे रख दिता है। इसका मतलब पैगंबर जानते थे कि मेरी पुष्ट पर कौन है किसी मुल्ला की जुर्रत कहे कि नमाज नहीं? मेहरबानी तो करो यार, है किसी में जुर्रत साजी? डॉक्टर साहब कहे कि नमाज नहीं ना जुर्रत, तो फिर एक गेट बंद करके फैसला करके जावे। खुदा की इज्जत की कसम है, जहां पैगंबर के जहन में तौहीद का ख्याल है वही हुसैन का ख्याल है। हुसैन का ख्याल रख के पैगंबर जमाने को बताते हैं, याद रखना हुसैन तौहीद से कभी जुदा नहीं होता। अल्लाह का आबाद फरमाए, अल्लाह नस्ल आबाद फरमाए। मेहरबानी करो।
एक रुक के जुमला आखिर जला, मेरा हुसैन कौन है? ताजीम दसनी सरकार, दिल लागे ने, मेहरबानी फरमाए। मेरा हुसैन कौन? फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये नमाजों के नाम नहीं, औकात है। हाय हाय, हुण जेड़ा बंदा आए 9:30 दे ज़हन विच, वो मैं मस्कीन सुनदा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जिगर भी कढ़ के रखा, मैं कौन है? लेकिन मैं गल इमाम हुसैन दी करना पे, अपनी तो नहीं ना करता। सरकार जोहर, असर, मगरिब, इशा, फज्र, ये औकात है। औकात समझ दो, वक्तों के नाम है, नमाजों के नहीं। मैं मिंबर ते बाहर जने नहीं खलोण देना जब तक गल क्लियर ना हुई। सरकार ये वक्तों के नाम है। जोहर वक्त है, असर वक्त है, मगरिब वक्त है, इशा वक्त है। नाम क्या है? इत्थों सीना चौड़ा वे मोहब्बत फरमाओ तो मेहरबानी करे वेखे मेरे पास। अगर सरकार ये औकात हैं, सदा जी हासारा दे मैनू, अगर ये सारे औकात हैं फिर नाम क्या है? मेरे छोटे इमाम से पूछेगा मौला फिर नमाजों के नाम क्या है? सरकार ने फरमाया जोहर से मुराद मेरा नाना मोहम्मद है। पिछले बंदे भी हाथ उठाओ, पिछले भी हाथ उठाओ। होवल असर अली इब्न अबी तालिब, असर अली है, मगरिब सैयदा है, इशा हसन है, फजर हुसैन इब्न अली है। मेहरबानी जनाब। आज यादगार नौकरी हो जाए मेरे पास, तवज्जो फरमाओ। अगर ये औकात है, बिस्मिल्लाह जी, ये नमाजों के नाम 5 नमाजें 5 के नाम पे, 5 नमाजें 5 के नाम पे, 5 नमाजें 5 के नाम से। औन शाह जी ना मेरी वैल्यू ना थोड़ी। कल मैं मित्र लग के तो ऐलान भी किया, मनी फिर भी किसी को ही नहीं। चलो राह जाने तो शाह जाने। सरकार दुआ फरमाए 5 नमाजें 5 के नाम पे। फजर हुसैन, जोहर अली, जोहर पैगंबर, असर अली, मगरिब सैयदा, इशा हसन। मासूम फरमाते जब पैगंबर दुनिया में आए हर नमाज 2 रखती थी। जब पैगंबर दुनिया में आए 2 की 4 हो गई। जब अली दुनिया में आए असर की 2 की 4 हो गई। जब सैयदा दुनिया में आई, मैं उन्हें जी पढ़ना, मैं किसी को कुछ नहीं आखना। जब सैयदा आई मगरिब 2 की 3 हो गई। जब हसन आए 2 की 4 हो गई। हुसैन फज्र के वक्त आए 2 ही रही। ओहो तवज्जो को नहीं फरमाई। मैं एक बार फिर आता, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सरकार जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर हर नमाज 2 रखते। पैगंबर आए जोहर की 4 हो गई। अली आए असर की 4, सैयदा आई मगरिब की 3। जड़ा बंदा लफ्ज़ 3 में नहीं समझिया वो फिर मजलिस आमदा क्यों है? इतनी समझ ही कोई नहीं आई। सरकार मर्द का हिस्सा 2, औरत का हिस्सा 1। कोई गल नहीं, दाद कल नहीं बड़ी होगी सरकार। हर मर्द के हिस्से में 2, मस्तूर का हिस्सा 1। सैयदा मस्तूर है, 1 रक्त बड़ी। अली मर्द है, 2 रक्त बड़ी। सरकार हर मासूम की आमद पे, हर मासूम की आमद पे रखते बड़ी। फजर 2 ही रही। फजर हुसैन है, सरकार 2 ही रही। मालिक सबकी आमद पे बढ़ाई, फजर को क्यों नहीं बढ़ाई? हूं ना बोले तो दुख लगेगा। खुदा की इज्जत की कसम है, मालिक ने फरमाया फजर की 2 रख के जमाने को बताना चाहता हूं, ये 2 मेरी भी हैं, 2 हुसैन की भी है। हाय हाय, कोई तो समझे कुछ कह रहा जनाब। ये मेरी भी 2 है, ये हुसैन की भी 2 है। मेरी भी 2, हुसैन की भी 2। दोनों की मुश्तरका रख के सारे उठा भी है। दोनों की मुश्तरका 2 रखते रख के मालिक ने ऐलान कर दिया लख नमाजा पे पढ़ो, जो हुसैन का नहीं है ना वो तौहीद का भी नहीं है। वाह 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 वाह, हाथ चाहे सारे हैदरी। हुन पता लगे, हुन पता लगा जनाब हुसैन दी मतलब। इसका मतलब है इनकी इबादत अल्लाह की इबादत, इनकी ताज़ीम, इनकी ताज़ीम
हाय हाय। चलो मैं जुमला आपकी तवा के लिए कहता हूं, शायद तवज्जो हो जाए। सरकार उसकी इबादत वाजिब है, 14 की ताजीम वाजिब है। वाहिद कायनात में आपका मकतब है कि जिसने इबादत के लिए मस्जिद बनाई, ताजीम के लिए इमाम का घर बनाया, मैं किनू सुना तो कितने सुना। इबादत की मस्जिद, ताजीम के लिए घर। चलो शहजादी मेरा जहन फिर गया, तुम तवज्जो नहीं फरमाते पे तो मैं लफ्ज़ कोरा खड़ा। मेहरबानी फरमाए। सरकार ताजीम की इब्तदा मारिफत से है, इबादत की इब्तदा तहारत से है। दो चार ही बड़े हो, दो चार ही बड़े हो, दो चार ही बड़े हो। सरकार मारिफत ताजीम की इब्तदा है, इबादत की इब्तदा तहारत है। जेड़े बंदे बर हुए ने ना, ओ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी सवारी नूं घोड़ा आंदे ने, इस वास्ते कि मारिफत नहीं ना बोलिया तो घोड़ा के मुंह डालना है। बाबा जी, जो बंदे शबीर की सवारी को बाहर देखते हैं वो अंदर इश्क़ का घोड़ा है, क्योंकि मारिफत नहीं। जिसको शबीर के घोड़े की मारिफत है ना, वो घोड़ा नहीं सुलझना कहता है। हाय हाय। एक और मिसाल दे देना, मेहरबानी फरमाए। चलो लफ्ज़ मुंह से निकल गया। अल्लाह कह रहा है सफा और मरवा के दरमियान उम्रा करने जाओ, हज करने जाओ, और इनके दरमियान दौड़ो। मालिक क्यों दौड़े? फरमाया इसलिए कि मेरी एक मासूम माँ के वहां कदम लगे, एक नबी की माँ के, बोलो जी, पत्थरों पे कदम लगे। कुरान में अल्लाह कह सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। हद होगी ये एक मस्तूर दे पत्थरां ते पैर लगन। अगर तवज्जो हुई तो जुमला दिल च उतर जाएगा। सरकार अगर पत्थरां ते बाबा जी एक मस्तूर दे पैर लगन, ओ अल्लाह की निशानी है। तो जिस सुलझना पे हुज्जत खुदा खुद सवार हो, कोई नहीं प्रोग्राम थोड़ा, कोई नहीं प्रोग्राम थोड़ा। उच्चा हाथ करके बोलो हैदरी। मालिक घर लो जी, दिल कर एक लफ्ज और कहो इंजी से। आज इंजी सुनो, सरकार करबला में फजाइल पढ़ लेना। करबला में इंसान का मनसब था, इंसानियत का तकाजा था, चलो कि इमाम की मदद करते। बंदे पीछे हट गए, जुलझना आगे बढ़ गया। मैं की आख्या तक सुना। सरकार बंदे पीछे हट गए, जुलझना को सफर तुझ भी करना, जुलझना हिफाजत के लिए आगे बढ़ गया। लानत उन लोगों की इंसानियत पे जिनसे हैवानबाजी ले जाए। हाय 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 हाय। अल्लाह घर आबाद फरमाए, अल्लाह नस्ल आबाद फरमाए। हैवान जिन पे बाजी ले जाए। अगर पत्थर निशानी है, मासूम का जुलझना निशानी क्यों नहीं? जुमला कहने लगा मारिफत इब्तिदा है ताजीम की। दिल में हया तब पैदा होता है जब पता हो ये सैयद है, इसका हया करना। मेहरबानी फरमाओ ना, इसका मतलब पता होगा, मारिफत होगी तो ताजीम होगी। तहारत इब्तिदा है इबादत की। जुमला आखिरी जनाब, मैनू पक लग गया आज मजलिस इस तरह सुनी नहीं। तहारत इब्तिदा है इबादत की। एक बार फिर आखिर अल्लाह के हुजूर आना, पाक होके आओ। खुदा की इज्जत की कसम, नफ्स, रूह, बदन, तीन चीजों से इंसान मुरक्कब है। नफ्स, रूह, बदन। एक बार थोड़ी खातर रखना बाबा सरकार, नफ्स, रूह, बदन, तीन चीजों से इंसान मुरक्कब है। इन्हां चुप बंदियां दे विच बंदा खलोते होवे ना ते उन्होंने शुगर जिहड़ी ये लो हो जाती। तुसी मेहरबानी फरमाओ तो सरकार दुआ करे तो कमाल हो जाएगी। तीन चीजों का इंसान है, नफ्स, रूह, बदन। मासूम फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से रूह पाक होती है। मेहरबानी फरमायो, मेहरबानी फरमायो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से बंदे की रूह पाक होती है। मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से बदन पाक होता है। चढ़ाली जिन्होंने पढ़ के ना बोला दुख लगेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से रूह पाक होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से बदन पाक होता है, अली वलीला पढ़ने से नफ्स पाक होता। घर आबाद हो जान, घर आबाद हो जान। हैदरी नतीजा आ गया, सरकार नतीजा आ गया।
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से रूह पाक होती, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से बदन पाक होता। चलो जुमला आखिर मैं दोहरा के, जेड़ा बंदा, मेहरबानी सरकार, मेहरबानी सरकार, मेहरबानी सरकार, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से बदन पाक होता। इसका मतलब जेड़ा बंदा सरकार दी रिसालत का इकरार नहीं करता वो पलीत है। और शरीयत का सरकार कानून है कि नजस बंदे के हाथ से लेके खाना हराम है। मेरे पास देखो जी, नजस बंदे के हाथ से लेना हराम है। मौलवी ओ तौर तक मेहरबानी फरमायो, मौलवी 1400 साल के बाद जो मुस्तफा का नाम न ले वो पलीत होता है। जो सरकार का इकरार न करे, मेरे पास है जी, वो नजस होता है। उसके हाथ से लेना खाना हराम होता है। ऐ में फतवे लाना है, तू नाम ना ले तो नजस है। खुद बताना, जिस झोली में मुस्तफा पलता रहा, कितना बिस्मिल्लाह। नतीजा जनाब, मैं राजी, सैयद आप पे राजी। नतीजा कुरान कह रहा है, पढ़ी लिखी गल का पढ़ा लिखा नतीजा होना चाहिए। हूं तवज्जो फरमाओ, जिन बंदों को पता है कि नफ्स तब पाक होता है जब बंदा विलायत के इकरार करे, हूं ओदे नाल मेरी गल है। बाकी जो चुप बैठे हो, मौला तुहानू क़यामत तक की खामोश रखे, बिल्कुल मुतमिन रहे तो गल खत्म होगी। सरकार मेहरबानी, मेरे पास तवज्जो फरमाए, नफ्स तब पाक होता है किबला जब बंदा विलायत का इकरार करे। कुरान कह रहा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा। नमाज बदन नहीं पढ़ता, नफ्स पढ़ता। रोजे बदन नहीं रखता, नफ्स रखता। बंदे बाबा सरकार नमाज ना तो इंज चुप करते ने जिमें को वैक्सीन लग गई। मेहरबानी फरमाओ जनाब, मेहरबानी फरमाओ। बंदे के नफ्स पाक हो नमाज, नफ्स पाक हो रोजा। बदन नमाज नहीं पढ़ता, सरकार बड़ी पढ़ी लिखी बात। बदन रोजा नहीं रखता, बदन हज नहीं करता, बदन ज़कात नहीं देता। जितनी इबादत करता है वो बंदे का नफ्स करता है। पूरा पंडाल खलो के कल ऐसे वेले तक भी दाद देना तो सरकार हक नहीं दा सकता। इसका मतलब है इबादत नफ्स करता है, नफ्स का पाक होना जरूरी है। मौलवी तुझको अली से इतना ही बुग़्ज़ है ना, बड़े गिट्टे तो नमाजा पढ़ना है, बड़ा सवेरे रोजा रखना है, लाखों रुपये ला के हज करना है। कबूल तब होंगी जब नफ्स पाक होगा। जब तेरा नफ्स ही किरारे विलायत के बगैर पलीत है तो नमाज किसकी पढ़ता है? अल्लाह खार आबाद फरमाए, अल्लाह नस्ल आबाद फरमाए। बात खत्म हो गई जनाब, बात खत्म। मेहरबानी जनाब, शरीयत का मसला है, शरीयत का मसला है। बड़ी लिखी बात करने लगे। जिसकी शय हो, जब तक मालिक से इजाजत ना ली जाए उसका इस्तेमाल हराम है। सारा मजमा नजरे अल्लाह न्याज़ हुसैन ओ बाबे दादार शाह तक सारे को सेरा लाओ, रल के सेरा लाओ, यही दाद हो जाएगी। जिसकी शय हो उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना हराम है। वुजू होता है पानी से, तयम्मुम होता है मिट्टी से। वुजू होता है पानी से, बाबा जी मैं तो पढ़ ही सकना ना। मिट्टी होता है तयम्मुम से। मिट्टी का मालिक अली है, पानी की मालकिन बतूल है। मौलवी वुजू तयम्मुम करके अगर इबादत ही करनी है ना, पहले बतूल को राजी कर। पहले बतूल को राजी कर, फिर मिट्टी इस्तेमाल कर, फिर पानी इस्तेमाल। जाओ, खुदा की इज्जत की कसम है, ओ तो बंदा बगैर पूछे जुती बाग तोड़ जाए ना। शरीयत कहती है कि किसी की इजाजत के बगैर मसीती में चुकी होवे ना, नाराज हो गए जनाब। चलो मैं मुख्तर के, इसका मतलब है सैयदा को राजी करें तो तहारत है, सैयदा को राजी करें तो तहारत है, अली को राजी करें तो तहारत है। बाबा सरकार जितने सादात बैठे हो ना, मेरे बुजुर्ग, मेरे मेहरबान हो, मेरे प्यो दी थाओ, तुहाडी दुआ मैनूं आउणी चाहिए।
उम्मती साडा सरमाया ने, वो घर बह के दुआ करते फिर भी मुकम्मल है। सरकार तहारत तब आती है जब ये इजाजत दे, इनकी मिल्कियत तब इस्तेमाल करनी है जब ये इजाजत दे। मेरे छठे इमाम के पास बंदा है, मौला गुर्बत बड़ी है, हालात बड़े खराब ने, रोटी कोई नहीं। सरकार ने फरमाया तू गरीब है? जी मौला। फरमाया हमारी विला रखता है? हमारी विला रखता है? जी मौला। तो फिर गरीब क्यों कहते हैं? मौला खाने ने कुछ नहीं, टुकर घट है, रोटी थोड़ी, टाइम दा टाइम दा नहीं। अगला जुमला उस आख्या मौला तुहाडे दुश्मनां कोल रिज़्क मुकदा ही नहीं पिया। वो मुनकर वेखो, वो पराडो ले फिरदे ने, वो इन्ना माल ले फिरदे ने, मुनकर तुहाडे पराडो ही आखा ना। तवज्जो जनाब, आखिरी बंदे तक। सरकार हमारे पास कुछ नहीं है तो मुनकर दी तिजोरियां भरियां, ओ बैंक भरे। तवज्जो फरमाया, सरकार ने फरमाया अल्लाह जितना कायनात में रिज्क तकसीम करता है ना, वो मोमिन के लिए है। मैं खलोता जनाब, मैं खलोता। मौसम ने फरमाया जितना अल्लाह रिज्क हल्क करता है बाबा जी सरकार, वो मोमिन के लिए है। साहिल कदमा हथ ला के क्या मौला तो फिर रजे मुनकर की मैंने। सरकार फरमाया बात ये नहीं है, अगर तू कमाद की शक्ल, कमाद की फसल काश्त करे, कमाद उगाए, उगाना किदे बाते जी इंसाना बाते, तो फरमाया राती सूर उजाड़ जाए। तुसां गल नहीं सुनी मैं की आख्या, तुसां गल नहीं सुनी मैं की आख्या। उस आगे जो तो पै गया वो तो रह गया। सरकार फिर मैं गड्डिया उन्होंने माते तो नहीं ना, सूरा माते जी नहीं मौला, गड्डिया तो बंदियां माते ना। इत्थे दिल होया ते दाद मिंबर ते आवे दी, खुदा दी इज्जत की कसम है। मेरे छठे इमाम ने फरमाया ऐसे ही अल्लाह रिज्क मोमिन के लिए देता है, मुनकर तो उजाड़ने के लिए आया है। हुण हाथ ऊंचा जाके बोले हैदरी अल्लाह सलाम। इनकी ताज़ी वाजिब, उसकी इबादत वाजिब, 14 की ताज़ी वाजिब है। गल बोलते नहीं कि जनाब ने, उसकी इबादत वाजिब। एक बार मेरे नाल के बोलो, उसकी इबादत करना इनकी ताज़ीम है, इनकी ताज़ीम करना। आय हाय हाय, सरकार कैसा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है। दिन क़यामत दे बंदे बहुत से अमाल लेके अल्लाह के हजूर जाएंगे। मालिक देख हमारे अमाल, देख हमारे अमाल, देख हमारे अमाल। मालिक फरिश्ते को हुक्म देगा इनके पेपरों में देखो, इनके नामा अमाल में देखो, ताज़ीम की मोहर है। तवज्जो नहीं फरमाई जाए। इनके नामा अमाल में ताज़ीम की, बोलो जी, ताज़ीम की मोहर है नहीं मालिक। तो फरमाया मैंने तो वो इबादत मांगी ही नहीं जिसमें इनकी ताज़ीम। सारे 72 फिरके सरकार जी ये हदीस नकल करते हैं, पैगंबर का आखिरी वक्त था कि पैगंबर रो रहे थे और बार बार ये हदीस फरमा रहे थे, ले उम्मती, ले उम्मती, ले उम्मती। जनाब जबरील नाजिल हुए, क्यों रोता है? उम्मत के लिए, कैसे बख्शवाऊंगा उम्मत के लिए। जबरील वापस गए, सोना सोना पे रोंदा ही क्यों? उम्मत वाते, उम्मत वाते, उम्मत रू कौन बख्शाएदा। इत्थे मेरे उस्ताद मुकर्रम अल्लाह मकाम नंबर अल्लाह मरकदो एक इशारा फरमाया करते थे। अल्लाह ने आख्या जा मेरा महबूब आखिरी वक्त है तेरा, मेरे पास आ रहा है, रोन की गल ही कोई नहीं। दिन क़यामत दे महशर दा मैदान, तू जिस तरफ इशारा करेगा मैं बख्श दूंगा, जिधर इशारा करेगा मैं बख्श दियांगा। जुमला आखिरी मेहरबानी फरमाया, जिधर इशारा करेगा मैं बख्शता चला जाऊंगा। लेकिन एक बात है महबूब, तू भी मेरे साथ कर। क्या फरमाया? गुनाहगार की सिफारिश करना, गुस्ताख की सिफारिश ना करना। अल्लाह ने सलामाबाद फरमाए, अल्लाह इज्जत अता फरमाए। सारे जी अल्लाह रल के सुते उठे हो बिस्मिल्लाह सर को तवज्जो फरमाइए। गुनाहगार की सिफारिश करना, गुस्ताख की सिफारिश, बिस्मिल्लाह बाबा मंदिर बिस्मिल्लाह, गुस्ताख की सिफारिश न कर। हुण देखो जी मेरे पास सैयद सरदार आ गए, मेहरबानी फरमाए। गुनाहगार की सिफारिश करना, गुस्ताख की सिफारिश
तवज्जो नहीं करी। जी मैं ये खड़ा हूं सरकार लो बाबा अकमल शाह लफ्ज़ एक आख्या है मैं ओदी तफसील कर दूं खुदा दी कसम मिंबर ते बाबूजू खलोता मैं ते छड़ के मुजाहिब शुरू करूं सा बाबा ने इशारा किया है गुनाहगार की सिफारिश करना गुस्ताखी नहीं। मालिक ने कानून बना दिया अव्वल दिन शैतान को सजा दी। यार मेरे पास उन्होंने च कोई पढ़ने वाला नहीं वो सारे सुनने वाले मेहरबानी फर चलो मैं बात को आसान करूं तुम आ जाओ सरकार थोड़ी ज़्यादा होगी नूह की कौम गुस्ताखी करती रही मालिक कहता रहा कोई गल नहीं और समझा होर समझा होर समझा वो कल समझ जान दे परसों समझ जान दे जुमला बदल के आखन सरकार कल समझ जान दे परसों हफ्ते नू साल नू मेरा मालिक 2500 साल गुजर गए ये बंदे के पुत्र तो बनते ही नहीं। मैं कहूंगा मालिक ये गुनाहगार ये गुस्ताख अजाब आने देना फरमाया कोई गल नहीं समझ जान समझ जान मालिक शैतान दी बारी ते मिंट नहीं लाया उन्होंने उस वेले चुक छड़िया ते इन्होंने बार बार ना समझा फरमाया उनमें और शैतान में एक फर्क है क्या फरमाया इन्होंने नूह को बनते नहीं देखा। मेहरबानी फरमाया है मेहरबानी फरमाया है मेहरबानी फरमाया है पिछले भी शामिल हुए इन्होंने नूह को खलीफतुल्लाह बनते नहीं देखा तां पे ना होर समझा शैतान बनदा वेख के इनकार किया मालिक फैसला कर लिया आदम बने या गदीर पे अली जो बनता देख के इनकार करे वही शैतान होता। हुण समझ आ गई सारे हुण तफसील होगी बाबा जी अल्लाह खारा बात फरमा बिस्मिल्लाह हैदरी कुछ वजह फरमाई लुत्फ है मेरी गल लो जितना सोना बोले हो इस मिंबर पे मैं 1000 बारी गल की थी लेकिन सरकार से इजाजत शरीफ फरमान है मैं उन्होंने हयात गल फिर कर सरकार जब गदीर पे अली की विलायत का ऐलान हुआ ना ये मसला अज का नहीं ये पुरानी गल लोगों को अज भी अली आजम नहीं हूँ जल्दी करो ना गर्मी में तो ना चुखी भी लगी थी मेहरबानी फरमाओ सरकार उस वक्त आजम नहीं बंदे उठा तो बह के अली का गिला शुरू कर दिता देखे जी पहले खुद थे अब भाई को बना दिया पहले खुद थे बदे हथा मेरे मोहतरम चौल नहीं खान होंगे तो दाद अली सलाम कितने करना है खुदा शायद है फरमाया कि वो देखे जी पहले खुद थे अब अली को बना दिया हम नहीं मानते अली का गिला शिकवा कर दे मुंदरी शाह जी जो घर आए ना साहिब दमा तो साकबा लिखते हैं घर दे बंद दरवाजे ताला नहीं लाक नहीं सरकार वैसे इन दरवाजे टोए खोल देने खुलते नहीं खोलते नहीं खुलते नहीं जनाब सलमान थोड़े आखिरी मिनट जी थोड़ के पैगंबर की बारगाह में या रसूल अल्लाह जेडे बंदे सारे राह अली दा गिला कर दिया है ना उन पर घर का दरवाजा नहीं खुलता उन पर घर का दरवाजा नहीं खुलता पिछले शामिल हो गया है उन पर घर का दरवाजा नहीं खुलता पैगंबर मुस्कुरा के फरमाते लोग अली के बख्श में कितने अंधे हो गए और जिन पर घर का नहीं खुलता जन्नत का दरवाजा कैसे ऊंचा के बोलो हैदरी राजी हैदरी अल्लाह आप सबको इज्जत और शर्फ थोड़े घर आबाद